जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज इस वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को इस बार मिलेगा होली गिफ्ट। अगली खबर है, 18 महीने के बकाया डीए पर महत्वपूर्ण अपडेट। और अंतिम खबर है, ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना का परचम। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व सभी पेंशनर्स को इस बार होली गिफ्ट देने जा रही है। क्या है ये होली गिफ्ट? इसके अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए होली का गिफ्ट तैयार हो रहा है। चर्चा है कि 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही होली से पहले भारत सरकार 7वां वेतनमान के अनुसार 34% महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। यानी अभी जो प्रेजेंट में 31% महंगाई भत्ता चल रहा है, उसमें 3% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 3% महंगाई भत्ता की वृद्धि का आकलन पहले ही किया जा चुका है। यानी जो महंगाई भत्ते के सूचकांक आए हैं, उसके अनुसार कम से कम 3% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों और डिफेंस पेंशनर्स को दिया जा सकता है। अगली खबर है, जो 18 महीने का बकाया डीए और उसके एरियर पर केंद्र सरकार से कर्मचारियों को 2 लाख रुपए के एक साथ 1.5 साल या 18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया देने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के वेतन में उनके पास 18 महीने का बकाया डीए आ जाए। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं। साथियों, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये इलेक्शंस खत्म हो जाएं, जो केंद्र सरकार है वो 18 महीने के डीए के ऊपर कुछ न कुछ कदम उठाए। और अंतिम खबर है, भारतीय वायुसेना द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित भारत में वापसी करवाने के लिए। साथियों, इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना लगातार अपने वायुयानों द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित भारत में वापसी करवा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्रों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना की फ्लाइट रविवार को 210 भारतीयों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के पास हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। इस बारे में इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट करके 6 मार्च को सुबह 7:30 बजे तक भारतीय वायुसेना ने 11 उड़ानें भेजकर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के रास्ते भारतीयों की वापसी कराई है। साथ ही सेना ने 26.25 टन राहत सामग्री यूक्रेन के पास फंसे भारतीय छात्रों को उपलब्ध कराई है। गौरतलब है कि ऑपरेशन गंगा के लिए वायुसेना को बचाव अभियान में लगाया गया था। साथियों, जब भी देश के ऊपर आपदा किसी भी प्रकार की हो, बाहरी आक्रमण हो या देश के आंतरिक किसी भी प्रकार की हमारे लोगों को समस्याएं हो, तो जो आर्मर्ड फोर्सेस के जवान हैं वो सबसे पहले अपने आप को खड़ा पाते हैं और वो भरपूर लोगों की मदद करते हैं। आज की खबरों में इतना ही। मिलेंगे अगले खबरों की कड़ी में, तब तक नमस्कार।